अब पढ़ेंगे अपन तीसरा साहित्य, जो धार्मिक साहित्य पढ़ रहे हो आप, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सिद्ध साहित्य, फिर पढ़ा आपने ये नाथ साहित्य। अब नंबर 3 कौन सा पढ़ने जा रहे हैं अपन? जैन साहित्य। तो जैन साहित्य किसे कहते हैं, लिखो पहले तो कि जैन मुनियों द्वारा, देखिए जैन मुनियों द्वारा, जैन मुनियों द्वारा जैन धर्म के, जैन धर्म के प्रचार प्रसार, जैन मुनियों द्वारा जैन धर्म के प्रचार प्रसार व सिद्धांत निरूपण, व सिद्धांत निरूपण हेतु जिस साहित्य, सिद्धांत निरूपण हेतु जिस साहित्य की रचना की गई, जिस साहित्य की रचना की गई उसे जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, उसे जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लिखिए आप कि चरयू, रास और फागु, चरयू, रास और फागु ये जैन साहित्य की प्रमुख शैलियां मानी गई। जैन साहित्य की प्रमुख शैलियां तीनों याद रखिए अपने कि चरयू, रास और फागु क्या है, जैन साहित्य की प्रमुख शैलियां है। नेक्स्ट लिखिए आप, अब 2 कॉलम बनाएंगे अपन, एक तरफ तो लिखेंगे प्रमुख जैन ग्रंथ, प्रमुख जैन ग्रंथ, और एक तरफ लिखेंगे आप रचनाकार, प्रमुख जैन ग्रंथ, और एक तरफ क्या लिखेंगे? रचनाकार। पहले इसको समझ लो, परिभाषा में ऊपर से लिखा दूंगा, इसको मिटा के देखो। जैन साहित्य क्या है कि जैन मुनियों के द्वारा, जो जैन धर्म से संबंधित जो मुनि हैं, कि जैन मुनियों के द्वारा जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु और सिद्धांत निरूपण, यानी कि उनके सिद्धांतों को निरूपित करने के लिए जिस साहित्य की रचना की गई उसे ही क्या कहते हैं अपन? जैन साहित्य कहते हैं। जैन साहित्य की प्रमुख शैलियां कौन कौन सी है? चरयू, रास और फागु। इस शैली में लिखा करते थे ये साहित्य को। इस शैली में चरयू, रास, फागु, याद कर लिया आप। चरयू, रास, फागु किस साहित्य की शैलियां हैं? जैन साहित्य की। या फिर ये क्या है? ये जैन साहित्य की प्रमुख शैलियां हैं। अब देखो आप जैन साहित्य के इसमें इन शैलियों में क्या क्या, कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन से ग्रंथ किस किसने लिखे इसमें, तो 2 कॉलम बनाएंगे अपन, एक तो प्रमुख जैन ग्रंथ और एक रचनाकार, है ना, या उनके रचयिता लिख लेंगे अपन। देखिए प्रमुख जैन ग्रंथ, ठीक है, और एक तरफ क्या आएगा? रचनाकार या रचयिता, किस ग्रंथ की रचना किसने की। तो सबसे पहले आता है अपने श्रावकाचार्य। देखिए श्रावकाचार्य, इसका तो आपको पता होगा कौन है इसके रचनाकार? देवसेन। लिखा था हमने, ये प्रथम रचना के रूप में भी लिखा था श्रावकाचार्य, इसके रचयिता है देवसेन। फिर आगे लिखेंगे आप, ये भी आपने पढ़ लिया, भरतेश्वर बाहुबली रास, शाबाश, भरतेश्वर बाहुबली रास, और इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरि, शालिभद्र सूरि, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरि। इसमें एक लाइन लिखेंगे आप कि मुनि जीन विजय, मुनि जीन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को, भरतेश्वर बाहुबली रास को
रास को प्रथम जैन रचना माना है, प्रथम जैन रचना माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप एक लाइन और इसमें भरतेश्वर और बाहुबली, इसमें भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णित है, इसमें भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णित है। नेक्स्ट देखिए आप बुद्धिरास, अगली रचना ये श्राव का साथ ये हो गई। अगली लिखेंगे बुद्धिरास, बुद्धिरास, इसके भी रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी। और एक और है इनकी पंच पांडव रास, ये लिखो साथ में पंच पांडव रास, इसके भी रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट अपने चंदन बाला रास, कौन है इसके? आसगु, चंदन बाला रास, इसके रचयिता हैं आसगु। इसमें एक लाइन लिखिए आप कि इस ग्रंथ की रचना, इस ग्रंथ की रचना राजस्थान के जालोर शहर में की गई। इस ग्रंथ की रचना राजस्थान के किस शहर में की गई थी? जालोर शहर में की गई, जिसमें चंपानगर की राजकुमारी, चंपानगर की राजकुमारी चंदन बाला का सतीत्व वर्णित है, सतीत्व वर्णित है। ठीक है, समझो इनको एक बार याद कर लेते हैं, फिर आगे फिर और पढ़ेंगे बाद में। देखिए प्रमुख जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार कौन कौन हैं? तो सबसे पहले आपको देखना है कि श्रावकाचार, श्रावकाचार के लेखक कौन है? देवसेन, श्रावकाचार देवसेन। भरतेश्वर बाहुबली रास, रास के कौन है? शालिभद्र सूरी, रास क्या है आपको? शालिरास आ गई है ना। मुनि जीन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली जो रास है इसको प्रथम जैन ग्रंथ माना है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी। और एक लेखक है मुनि जीन विजय, उन्होंने इसको भरतेश्वर बाहुबली रास को क्या माना है? प्रथम जैन रचना, कि जैन साहित्य की पहली रचना इसी को माना है। किसने माना है? मुनि जीन विजय ने। आगे देखो इसमें क्या वर्णित है? नाम से पता चला भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णित है, इसमें भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णित है। आगे देखो बुद्धिरास, ये भी किसकी है? शालिभद्र सूरी की। और पंच पांडव रास भी किसकी है? शालिभद्र सूरी की। तो तीन चीजें हो गई, भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धिरास, पंच पांडव रास। भरतेश्वर, बाहुबली, बुद्धि और पंच पांडव, सबको साली 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 रास आ गई है ना, ये याद रखना आपको। तो तीनों में आप बुद्धि, पंच पांडव और भरतेश्वर बाहुबली सबका कौन है? शालिभद्र सूरी की है। आगे देखो आप चंदन बाला रास, इसके कौन है? आसगु। तो चंदन बालक लेकर आ गया, ऐसे याद करेंगे अपन इसको, आज से अपन याद करेंगे आसगु। आगे देखो आप इस ग्रंथ की रचना, जो चंदन बाला रास है, इस ग्रंथ की रचना अपने राजस्थान में ही हुई है। और कहां पर हुई है? जालोर शहर में। कि चंदन बाला रास की रचना राजस्थान के जालोर शहर में की गई। और इसमें चंपानगर की राजकुमारी जो चंदन बाला है, उसका सतीत्व वर्णित है। सतीत्व क्या होता है? जो पति धर्म को निभाते हुए सती हो जाती है ना कहीं राजकुमारियां, वो, तो उसका सतीत्व इसमें
हुआ नहीं थे। ठीक है, बताओ सरावगा था देवसेन, बरदेसर बाहुबली राज, और इसमें देखो आप बुद्धि राज, पंच पांडव राज, ये भी सारे बदरपुरी, चंदन बाला राज, हासगु, और बरदेसर बाहुबली राज को प्रथम जैन रत्ना बताया मुनि जीन विजय ने बताया है। ठीक है, आगे और ग्रंथ लिखिए आप। अगला जीवदया राज, जीवदया राज, इसके लेखक भी कौन है? आसगु, जीवदया राज आसगु। इसमें एक लाइन लिख लो कि इसमें जैन धर्म का सिद्धांत निरूपण किया गया है। इसमें जैन धर्म का सिद्धांत निरूपण किया गया है। नेक्स्ट लिखिए आप, स्तुली भद्र रास, स्तुली भद्र रास के रचयिता कौन है? जीन धर्म सूरी, जीन धर्म सूरी। नेक्स्ट है अपने रेवंत गिरिराज विजयसेन सूरी, रेवंत गिरी राज विजयसेन सूरी। नेक्स्ट है नेमिनाथ राज सुमति गणी, नेमिनाथ राज, इसके लेखक है सुमति गणी। लास्ट है, सॉरी वो पंचपांडव राज तो अपने पहले लिखी ली थी, बस यही है जिसमें अपने जैन साहित्य कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ अपने धार्मिक साहित्य वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसको देखो आप, जीवदया रास, जीव में दया आती है, यानी कि जीव पर हमें क्या आती है? दया आती है, तो आस को याद हो जाएगा अपने को। इसमें जैन धर्म के सिद्धांत का निरूपण है। ठीक है, स्थूली भद्र रास जैन धर्म सूरी, तो स्थूल कौन होता है? जैन। जैन धर्म क्या होता है? स्थूल होता है, इसे याद रखे अपन, स्थूल जैन, स्थूल जैन। आगे देखो रेवंत, रेवंत ने क्या कर ली? विजय कर ली। रेवंत ने क्या कर ली? आप तो इसे याद को ज्यादा नहीं, तो रेस में हम विजय हो गए, रेस से रेवंत हो जाएगा कि रेस में हम क्या हो गए? विजय हो गए। और नेमी सुमति, नेमी कौन है? सुमति, तो नेमिनाथ सुमति गणी, नेमिनाथ सुमति। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, नेम सु या नाम सु कहते हैं ना अपन, तो नेम सु करके इसको याद रख सकते हैं। तो दोबारा बताओ, जीवदया रास आसगु, और स्तूली भद्र रास स्तूली जीन, स्तूली जीन, स्तूली जीन या स्तूली जीन्स कर दो, स्तूली जीन्स, स्तूली जीन याद होना चाहिए। रेवंत विजय हो गया, रेवंत विजय हो गया। नेमिको सु, नेम सु, नेम सु, नेमिनाथ सुमति गणी, नेमिनाथ सुमति गणी में याद होना चाहिए। अब देखिए एक बार और करते हैं, देखिए अब बताना आप कि जीवदया आसगु, स्तुली जिन और रेवंत विजय और नेमी सु, तो सुमति गणी। तो ये अपने जैन साहित्य कंप्लीट हुआ, यानी कि इसी साथ अपने धार्मिक साहित्य के जो 3 पक्ष पढ़े आपने, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, यानी कि इन तीनों को मिलाकर धार्मिक साहित्य आता है, जिसमें सिद्ध, नाथ और जैन तीनों आ गए। अब अपन आगे पढ़ेंगे, देखो